तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है खामोश इशारे से। वीके सर सचिन को अपने हाथ से वही अजीब इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन सचिन समझ नहीं पाता। फिर इंस्पेक्टर सचिन को कहता है, देखा तुमने, मिस्टर वीके सही सलामत और जिंदा है, खामोखा डरा दिया। तभी इधर शीतल एक ऐसा ऐलान करती है जो सचिन और सायली को हैरान कर देता है। वो कहती है, आज हमारे घर में बहुत बड़ा इवेंट है, मेरी और वीके की शादी है। तो ये सुनकर सचिन हैरान होता है, क्योंकि वीके ने तो अपनी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शादी ही नहीं करनी है। फिर वो सायली से कहता है कि उसे ये सब झोल लग रहा है, खासकर जब उन्होंने शीतल की धमकी वाली रिकॉर्डिंग सुनी थी। लेकिन सायली कहती है कि हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है और उनके लिए बस यही ज़रूरी है कि वीके सर ठीक है। लेकिन तभी वीके एक बार फिर सचिन को वही इशारा दोहराता है। तो सचिन सायली से कहता है, देख ना सायली, सनन जी कैसे मुझे इशारा कर रहे हैं। सायली भी कहती है, हाँ मैंने देखा। लेकिन दोनों कुछ समझ नहीं पाते कि सनम जी क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद इधर इंस्पेक्टर वीके को शादी की बधाई देता है। फिर वो सचिन से कहता है कि आज उसने देख लिया कि एक फैन अपने चहीते सितारे के लिए किस हद तक जा सकता है। उसके बाद शीतल भी सचिन सायली को ताना मारते हुए कहती है कि आगे से किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सिचुएशन को समझ लेना। उसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है और सायली और सचिन भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते जब सचिन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सनम जी वही इशारे बार बार उसको दे रहे होते हैं। तो सचिन कुछ समझ नहीं पाता, वो सिर्फ इतना कहता है, कुछ तो गोची है सायली। दूसरी तरफ घर पर सायली वो जासूसी वाला बोर्ड लेकर आती है और सचिन से उसे जला देने को कहती है। वो कहती है कि उन्हें अब इस अध्याय को खत्म करके एक क्लोजर देने की जरूरत है। वो कहती है, सनम जी तो बिल्कुल ठीक है और अब तो वो शादी भी करने वाले हैं। बेहतर यही होगा कि हम भी ये सारी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। तो इस पर सचिन कहता है, तेरे को भी मालूम है सायली कि मेरे लिए ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। सनन जी मेरे लिए क्या है वो तेरे को अच्छे से मालूम है। वो कहता है कि उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। उसके दिमाग में अब भी वही 100 सवाल घूम रहे होते हैं, जैसे कि सनम जी का छत से गिरना, फिर उनका फार्म हाउस पर होना, उनका फ़ोन शीतल की गाड़ी में मिलना और फिर उनका घर पर बेहोश मिलना। और सबसे बड़ा सवाल, वो खामोश इशारा। वो कहता है, आज तक कोई भी इंसान मुझे ऐसा इशारा नहीं किया है सायली। तभी सायली उसको समझाती है कि ये अजीब तो है, लेकिन अब ये उनका निजी मामला है और उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। वो कहती है कि अगर कुछ होगा तो पुलिस संभाल लेगी। फिर सायली उस जासूस वाले बोर्ड को जलाने की बात कहती है, लेकिन सचिन बोलता है कि वो उसे जला नहीं सकता क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की थी। तो सायली फिर कहती है, ठीक है, मैं ही इसको फेंक कर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन सचिन अब भी उसी इशारे के बारे में सोच रहा होता है और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो वही इशारा कर भी रहा होता है। तभी वहां तेजस और रोशनी आते हैं। तेजस सचिन पर ताना कसते हुए कहता है, क्या हुआ महाफालतू जासूस, यहाँ खड़े होकर क्या इशारा कर रहा है, तू ठीक तो है ना? तो सचिन उसे पलटकर जवाब देता है, मैं कर रहा इधर इशारा, पर तेरे को क्या है इससे? तू अपने काम धंधे पर फोकस मार, मेरे काम पर टांग मत अड़ा। तभी वहीं खड़ी रोशनी सचिन को बोलती है, तुम फेल हो गए तो तुम उसे क्यों बोल रहे हो? अगर मन गढ़ंत कहानियां बनाते रहोगे ना तो ऐसा ही होगा। तो इस पर सचिन कहता है कि वो उन लोगों की तरह नहीं है जो हर चीज दिमाग से सोचे। वो कहता है, मैं तो दिल से सोचने वाला आदमी हूँ। जो सही लगता है वो किया मैंने, और मानता है कि इस बार मैं फेल हो गया तो उससे तुम लोगों को क्या करने का है। उसके बाद सचिन रोशनी पर ताना मारता है कि जिनके घर कांच के बने रहते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो इस पर रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद तेजस सचिन का मजाक उड़ाने लगता है तो सचिन गुस्से में उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तो तेजस फिर वहां से भाग जाता है। इधर तेजस के जाने के बाद सचिन फिर से उस इशारे के बारे में सोचने लगता है। वो अपने फोन में कुछ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक कुछ समझ में आता है। फिर वो सायली को बुलाते हुए कहता है, मैं समझ गया कि ये गोची कैसे सुलझाने का है। दूसरी तरफ तेजस के शोरूम में रोशनी की नज़र काउंटर पर रखे एक पार्सल पर पड़ती है। वो उसे खोलती है और उसके अंदर में से एक ऐसा नोटिस निकलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो एक जीएसटी डिफॉल्ट नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी दुकान सील हो सकती है। तो रोशनी फिर तेजस के पास आकर पूछती है कि क्या उसने फिर से कोई क्रेडिट कार्ड का झोल किया है। तो तेजस पहले तो मना करता है, लेकिन जब रोशनी उसे अपनी कसम खाने को कहती है तो वो मान लेता है कि वो 30 लाख के घोटाले के चक्कर में जीएसटी भरना भूल गया था। इधर रोशनी उस पर चिल्लाती है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात वो कैसे भूल सकता है। लेकिन तभी शोरूम में 3 आदमी आते हैं। वो खुद को जीएसटी ऑफिस से बताते हैं और तेजस से कहते हैं कि नोटिस का जवाब ना देने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। तेजस फिर से 30 लाख वाले घोटाले का बहाना बनाता है, लेकिन वो कहते हैं कि यह उनकी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो तेजस के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप ये जीएसटी भरना भूल गए। और फिर वो एक फैसला सुनाते हैं जो तेजस और रोशनी की दुनिया को हिलाकर रख देता है।
वो कहता है आपके इस बिहेवियर की वजह से हम आपका ये शोरूम सील कर रहे हैं। तो इधर रोशनी हाथ जोड़कर उन आदमियों से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ सर ये हमारा एकमात्र इनकम सोर्स है, प्लीज़ हमारा ये शोरूम सील मत करवाइए। वो कहती है कि वो लोग कोई फ्रॉड नहीं है और वो जीएसटी पे कर देंगे। तेजस्वी जो अब तक अपने सपनों को टूटते हुए देख रहा होता है, एक-एक करके सबको पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। तभी वो आदमी कहते हैं कि उन्हें जीएसटी के साथ-साथ पेनल्टी भी भरनी होगी, वो भी अभी, और वो रकम है 3 लाख रुपए। ये सुनकर तेजस और रोशनी के होश उड़ जाते हैं। रोशनी कहती है कि वो इतना बड़ा अमाउंट अभी कैसे अरेंज कर सकते हैं और वो उनसे 3-4 घंटे की मोहलत माँगती है। तो वो आदमी मान जाते हैं, लेकिन एक चेतावनी देते हैं कि अगर 3 घंटे में पैसे नहीं भरे गए, तो शोरूम सील हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर तेजस रोशनी से पूछता है, बाबू इतनी जल्दी हम 3 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेंगे? दूसरी तरफ वीके और शीतल की शादी चल रही होती है। पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं, लेकिन तभी सचिन भागता हुआ वहाँ आता है और चिल्लाता है, रुक जाइए, आपको ये शादी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है सनम जी। तो शीतल गुस्से में पूछती है, तुम अंदर कैसे घुसे और तुम होते कौन हो शादी रोकने वाले? फिर वो पंडित जी से मंत्र चालू रखने को कहती है। फिर वो वीके पर दबाव डालकर कहती है, फेरे नहीं रुकने चाहिए वरना बहुत बुरा होगा अंजाम। लेकिन सचिन दौड़कर आता है और उनका गठबंधन खोलकर फेंक देता है। वो कहता है, मैं आपका जबरा फैन है सनम जी। जब सचिन इधर है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो शीतल इधर अपने गुंडों को उसे पकड़ने को कहती है, लेकिन सचिन एक एक करके उन सबको सबक सिखाता है, सबको एक एक करके मारता है। तो शीतल इधर वीके को दोबारा धमकाती है, चुपचाप फेरे ले लो वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। तो वीके डर के मारे सचिन को कहता है, सचिन बस करो, तुम जाओ यहाँ से। सचिन हैरान होता है। वो कहता है कि उसे पता है कि वीके ये शादी जबरदस्ती क्यों कर रहा है। वो कहता है, उधर सीरियल में कोकिला जी तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा पाई, तो फिर ये कांता बहन कौन है? लेकिन विकास कहता है, सचिन मेरी बात समझो, अगर मैंने इससे शादी नहीं की ना तो ये माया को। इतना ही कह रहा होता है विकास, तभी शीतल उसे टोक देती है। वो अपने गुंडों को सचिन को पकड़कर रखने को कहती है जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती। इधर शीतल विकास को आखिरी चेतावनी देती है, लेकिन सचिन चिल्लाकर कहता है, वरना क्या कर लेगी तू? फिर वो खुद को गुंडों से छुड़ाता है और आकर कहता है, तेरे को क्या लगता है कि तू अकेले ही चालाक है क्या? असली फिल्म तो अभी बाकी है, दिखाऊं क्या? इतना कहकर वो सीटी मारता है और सामने से आती है साइली, जिसके हाथ में होती है माया, एक खूबसूरत सी बिल्ली जो विकास की जान होती है। विकास जैसे ही इधर माया को देखता है, वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। उसकी आंखों में खुशी और प्यार साफ झलक रहा होता है। वो माया से कहता है, तुमको पता है तुम्हारी वजह से मैं इस लड़की शीतल से शादी करने वाला था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत मेरे पास वापस आ गई। अब मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन शीतल अपने गुंडों को उस बिल्ली को पकड़ने को कहती है। फिर शीतल के गुंडे वीके को मुक्का मारते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो बिल्ली छूट जाती है। फिर वीके अपनी माया को बोलता है कि भाग माया, और पूरे मंडप में ऐसे करके एक पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता है। वो बिल्ली भागती रहती है, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाता। आखिरकार सचिन उस बिल्ली को पकड़ ही लेता है। फिर सचिन के हाथ में एक बैग भी होता है। वो बिल्ली को और बैग को दोनों को बाहर लेकर जाता है और जब वापस आता है तो उसके हाथ में सिर्फ बैग होता है। सबको लगता है कि बिल्ली बैग के अंदर है, तो शीतल के गुंडे उस बैग के पीछे भागते हैं और सचिन उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। कभी वो सायली को बैग देता है तो कभी वो सनम जी को बैग देता है। ऐसे करके उनके बीच खेल शुरू होता है, लेकिन आखिर में शीतल चालाकी से वो बैग अपने हाथों में ले लेती है। इधर शीतल उस बैग पर गन पॉइंट लगा देती है और कहती है, आज तो ये शादी होगी या तो ये माया की जान जाएगी। ये देखकर वीके घुटनों के बल बैठकर शीतल से माया को छोड़ने की भीख मांगता है। शीतल कहती है, इसी माया के कारण तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना, अब यही माया तुम्हारी और मेरी शादी करवाएगी। वो 3 तक गिनती शुरू करती है और जैसे ही वो 3 कहने वाली होती है, वीके इधर कहता है, रुक जाओ, मैं करूंगा तुमसे शादी। तभी सचिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शीतल उसको चुप करा देती है और मजबूरी में विकास को शादी के फेरे शुरू करने पड़ते हैं और उसके पीछे पीछे शीतल उस बैग पर गन पॉइंट रखकर फेरे लेने लगती है। तभी सायली इधर घबराकर बोलती है सचिन को, ये लोग तो सच में शादी कर रहे हैं सचिन, दूसरा फेरा भी खत्म हो गया। इधर सायली घबरा रही होती है, लेकिन सचिन के दिमाग में एक नया प्लान चल रहा होता है। वो जोर जोर से जानबूझकर कहता है, ये शादी का कोई मतलब नहीं है सायली, ये शादी काउंट ही नहीं होने वाली है और इसको कोई मानने ही नहीं वाला है, ये बेमतलब की शादी है। तभी शीतल जो फेरे ले रही होती है, गुस्से में पूछती है, क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों नहीं कोई मानेगा इस शादी को? और तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू चुप नहीं रह सकता क्या? सचिन कहता है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सनम जी का बहुत बड़ा फ़ैन है और अभी तो सनम जी इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया पर इनके इतने फैन्स हैं और मैं भी तो उनमें से एक है। तो अभी सनम जी जैसे इंसान का शादी होगा और वो अगले दिन शादी का फ़ोटो ही नहीं डालेंगे, तो वो शादी तो फ़ैन लोगों के लिए
बेबुनियाद ही रहेगी ना, मानेंगे ही नहीं कि शादी हुआ है करके। तभी ये सुनकर शीतल को सचिन की बात में दम लगता है, तो वो अपने गुंडे सोनू को वीडियो शूट करने को कहती है। लेकिन जब वो ठीक से नहीं कर पाता, तो सचिन कहता है, तुमको चाहिए तो मैं तुम्हारा शादी का वीडियो ले सकता है अपने फ़ोन से। इधर शीतल मान तो जाती है, लेकिन वो सचिन को अपने फ़ोन से नहीं बल्कि उसके गुंडे सोनू के फ़ोन से वीडियो बनाने को कहती है। तो सचिन सोनू का फ़ोन ले लेता है और वीडियो शूट करने लगता है। इधर विकास सचिन से कहता है कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। सचिन कहता है, अभी क्या ही कर सकते हैं सनम जी, होने को कौन टाल सकता है। वो कहता है कि उसकी शादी भी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे प्यार हो जाता है और सायली अब उसके जिगर का टुकड़ा है, तो वैसे ही शीतल भी बन जाएगी। इधर सचिन वीडियो शूट करते हुए सायली से धीरे से कहता है, अभी गुगली फेंकने का टाइम आ गया है सायली। तो सायली पूछती है, क्या? लेकिन सचिन खामोश रहता है और उसके दिमाग में एक नया और खतरनाक प्लान चल रहा होता है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट पे हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं अब एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।